जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य परिवार एकलव्य क्लासेस में बहुत अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हिंदी की क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख भी रहे होंगे। लगातार बैचेस क्लासेस रिकॉर्ड होती जा रही हैं और डाली जा रही हैं। इसी क्रम में आज हम एक नई क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत अच्छा रोचक सब्जेक्ट हिंदी, और उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। और उससे पहले पढ़ाएं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए और जितना हो सके इसको फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे जो बच्चे आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देना चाहते हैं और इस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 20 नंबर की हिंदी आती, वो अपने 18-19 मार्क्स को पक्का करें, है ना। 18-19-20 मार्क्स को पक्का करें, अच्छे से पक्का करें, मजबूती से पक्का करें, क्योंकि एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है आपके सिलेक्शन में, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए बस, है ना। एक सीट आप पक्की कर लीजिए। और इस बीच फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए अच्छी कहीं से, जहां तक आपके मेजर सीटें मिले, ज़्यादा सीटें हों, वहां से फुल फॉर्म को फिल कर दीजिए और लग जाइए, क्योंकि इसका पेपर है 7 दिसंबर को। तो बस एक ही मंथ बचा है, बस आप ये मान के चलिए, और एक मंथ बिल्कुल जी जान, जोश, उमंग, तरंग, उत्साह के साथ पूरा एग्जाम दीजिए, मेहनत करिए। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश, जो भी आपके एग्जाम में आता है आप पढ़िए लगनता के साथ। तो आज एक नया विषय टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी के लिए, और वो है बहुत अच्छा विषय है, और इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बच्चा आता है, वो है समास। क्या है? समास। क्या है? समास। क्या है टॉपिक? समास। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। एक क्वेश्चन बच्चा जरूर आपके एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा समास से। तो आज हम समास को समझेंगे, समास होता क्या है, क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों हिंदी में पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। हिंदी में क्यों पढ़ा जाता है, क्या इसका यूज है, क्या इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है ना। और हम कितने प्रकार के समास होते हैं, हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि बहुत टफ टॉपिक है, सरल टॉपिक नहीं है समास बच्चा, है ना। सारे चीजों को आज हम पढ़ेंगे और इसके 3-4-5 क्लासेस लेकर इसको हम खत्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, सरल टॉपिक नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको सरल बनाएंगे, ठीक है। और बड़ा टॉपिक है तो इसको क्लासेस लगेंगी और अच्छे से इसको समझेंगे कि समास होता क्या है ना। चलिए बच्चा देखिए, एक शब्द है समास। देखिए शब्द में देखें तो 3 ही वर्ण हैं, एक सा, एक मां, एक सा। लेकिन ये जो समास शब्द है ना हिंदी का, ये काफी चीजों को अपने में समेटे हुए है ना। इसकी हिंदी में क्या यूज पड़ा, अगर हम देखें हिंदी में हर चैप्टर का प्रयोग है कहीं ना कहीं, है ना। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा है, लेकिन ये चैप्टर देखें किससे जुड़ा है और ये हम हिंदी में पढ़ते क्यों हैं, है ना। तो देखिए समास को हिंदी में क्यों पढ़ा जाता है और क्या, अभी हम इसका अर्थ लिखेंगे तो आपको समझ में आया, अच्छा इसलिए पढ़ते हैं। देखिए अगर हम समास की बात करें बच्चा, तो समास का अगर हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद मतलब कोई भी शब्द उसको तोड़ दीजिए, है ना। तो देखो अगर हम इसको विग्रह कर दें तो बनेगा बच्चा सम जमा आस। क्या बनेगा? सम जमा आस, ये इसका विग्रह बनता है। अगर हम इस शब्द की संधि कर दें तो क्या संधि हुई? मां प्लस आस। अच्छा इसमें है कौन संधि? तो यहां से छोटा, यहां से बड़ा, छोटा बड़ा मिलकर बड़ा बना रहा है, इसमें दीर्घ संधि, स्वर संधि, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको हमने तोड़ दिया और विग्रह कर दिया, तोड़ना मतलब विग्रह कर दिया इस शब्द का, विच्छेद कर दिया इस शब्द का, तो इसमें 2 शब्द निकल कर आए। एक शब्द क्या निकल कर आया? बोलो सम। एक शब्द क्या निकल कर आया? सम। और दूसरा शब्द क्या निकल कर आया? आस। दूसरा क्या निकल कर आया? आस। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? अभी तो आप कह रहे थे हम इसका मतलब बताएंगे, इसका प्रयोग बताएंगे, हिंदी में क्यों पढ़ते हैं सब। तो यहां तो 2 शब्द आए, इससे क्या पता लग रहा है? तो देखिए इससे क्या पता लग रहा है, देखिए एक शब्द है सम, और सम यहां पर उपसर्ग का काम कर रहा है, और यहां उपसर्ग का जो काम कर रहा है इसकी मीनिंग होती है आसपास। क्या होती मीनिंग? आसपास या पास पास, आसपास इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। और आस की यहां पर मीनिंग होती है, आस का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है बैठाना या बैठना। क्या होता है? बैठना, ठीक है। तो समास को बच्चा हमने 2 शब्दों में तोड़ा, एक सम दूसरा आस, एक सम दूसरा आस।
जहां सम उपसर्ग है इसकी मीनिंग है आसपास, आस मूल शब्द है इसकी मीनिंग होती है बैठना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो अगर हम इन शब्दों को एक साथ मिला दें तो हमें तो ये पता लगा कि आसपास बैठना। तो क्या आसपास बैठने से समास बन जाता है? नहीं। तो फिर कैसे? अगर हम आसपास किसी को बैठा लेते तो क्या समास बनेगा? नहीं बनेगा। ये तो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो सर कैसे, समझ में नहीं आया? तो ध्यान समझिएगा, समास को हम दो शब्द में तोड़ा, एक है सम, दूसरा है आस। जहां सम की मीनिंग होती है आसपास, सम की मीनिंग क्या होती है? आसपास। आस की मीनिंग होती है बैठना, आस की मीनिंग बैठना। तो होता क्या है, तो देखिए ध्यान से समझना। अब हम यहां पर कुछ लिख रहे हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को आसपास बैठाकर उनका संक्षिप्त रूप बनाना। दो या दो से अधिक शब्दों को, किसको बच्चा? शब्दों को। अभी ध्यान समझ में आ जाएगा कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को हम क्या करेंगे, उनको इस तरह आसपास बैठा लेंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार आसपास बैठा लेंगे कि वो क्या दे दें, एक संक्षिप्त रूप दे दें। क्या दे दें? एक संक्षिप्त रूप दे दें। या हम ये कहें किताबी लैंग्वेज में कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर या जोड़कर एक नया शब्द बना दें तो वो समास कहलाता है। तो वही चीज तो यहां पर ध्यान समझना, समास, फिर हमने कह रहे हैं, फिर से समझ आ रहा है, समास सम जमा आस, सम जमा आस। सम की मीनिंग होती है आसपास, आस की मीनिंग है बैठना। यानी हम किसको आसपास बैठा लेंगे, तो शब्द लिखा है शब्दों को। किसको बच्चा आसपास बैठा लेंगे? शब्दों को। कि हम कोई भी दो आज शब्द ले लें और उनको इस प्रकार आसपास बैठा रहे हैं कि कोई एक नया शब्द बन जाए। शब्दों को बैठा के क्या बनाना है, कोई एक नया शब्द बन जाए। तो ये जो बच्चा नया शब्द बन रहा है वो हमें क्या कहला रहा है? समास कहला रहा है। क्या कहला रहा है? समास कहला रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर से समझाते हैं। समास क्या मीनिंग है? सम जमा आ। सम मतलब होता है आसपास, आस का मतलब है बैठाना। यानी हिंदी में दो या दो से अधिक शब्दों को आसपास बैठाकर उनका एक नया शब्द बना देना जो क्या दे, अर्थ दे, तो वो क्या कहलाएगा? समास। वो क्या कहलाएगा? समास। ठीक है, समझ में आया? अब समझ में आया कि समास होता क्या है। समास वो शब्द हैं जिनको हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा शब्द। जैसे हिंदी है, अब आप हिंदी में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हो, तो हम बड़ी विस्तृत बात ना कहकर उसको संक्षेप में ही कह दें तो वो क्या हो जाएगा, कम समय लगेगा। भाई संक्षेप में कोई बात कह रहे हो, सटीक कह रहे हो, कम समय लग रहा है, और उन्हीं को हम विस्तृत रूप में कह रहे हैं, अधिक समय लगेगा। तो अधिक समय वाली बात कहोगे आप या कम समय वाली बात कहोगे? तो आप अगर कोई चीज लिख रहे हो, रचनात्मक चीज हिंदी में लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, और आपको कोई ऐसी बात आ जाए तो आप एक लाइन के, एक वाक्य की जगह आप क्या है, सिर्फ उसको दो शब्दों में लिख दो। तो जो दो शब्दों में लिख रहे हो तो वो ही क्या है, समास। यानी कहें हम क्या कहें एक लाइन में कि समास का काम है हिंदी में, समास का बच्चा हिंदी में जो वर्क होता है, काम होता है, वो होता है संक्षिप्त रूप। यानी संक्षिप्त करना। क्या करना बच्चा? संक्षिप्त करना। क्या करना होता है? संक्षिप्त रूप। क्या बच्चा होता है? संक्षिप्त रूप। यानी छोटा वर्क कर देना, बड़ा से छोटा बना देना, तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, तभी तो देखिए हमने डेफिनेशन लिखा दो या दो से अधिक। यानी 2 3 4 5 6 शब्द लो और 2 3 4 5 6 शब्दों को आप क्या करो, एक वाक्य बन जाओगे। लेकिन वो कहना सही है कि हम सिर्फ दो शब्दों में कोई बात कह दें, वो कहना सही है। तो जो आप दो शब्दों में वाक्य कह रहे हो, दो या तीन शब्द जोड़कर एक नया शब्द बन गया, वो सही है। उसमें क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है। और 3 4 5 वाक्यों में कोई वाक्य लाइन कहो, उसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो आपको समय की बचत करना है। यानी समास हिंदी में क्या काम करता है, अभी हमने आपको बताया था इसका हिंदी में प्रयोग क्या है। तो बच्चा समास का हिंदी में प्रयोग ये है कि ये क्या करता है, संक्षिप्त कर देता है। क्या कर देता है? संक्षिप्त रूप बना देता है। क्या कर देता है? संक्षिप्त रूप बना देता है। क्या कर देता है बच्चा? संक्षिप्त बना देता है। कोई बड़ी बात को ये क्या कर देता है? छोटे में बता देता है। क्या कर देता है? छोटे रूप में बता देता है। संक्षिप्त रूप या ऐसे कह सकते हैं छोटा रूप बना देना। क्या बना देता है? छोटा रूप बना देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है।
ठीक है, तभी यहां पर देखिए बच्चा ये लिखा है आस पास बैठाना, यानी दो शब्द ऐसे 2 3 4 इस प्रकार लो और उनको आसपास इस प्रकार बैठा लिए, उनका आसपास इस प्रकार मेल करिए कि वो एक क्या दे दे, एक नया शब्द बना दे, उनकी मीनिंग अर्थ दे दे, वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। बोलो समझ में आया? तो बच्चा समास का हिंदी में अर्थ क्या होता है, यानी आसपास बैठाना है, और आसपास बैठा के वो क्या करेगा, उनको संक्षिप्त कर देगा, उनको क्या कर देगा, संक्षिप्त छोटा रूप बना देगा। तो हिंदी में समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप या छोटा रूप। क्या होता है समास का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समास का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिख लीजिएगा, समास का हिंदी में, समास का हिंदी में अर्थ संक्षिप्त रूप होता है। समास का हिंदी में अर्थ संक्षिप्त, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। समास का हिंदी में अर्थ क्या होता है बच्चा, तो समास का हिंदी में अर्थ संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है बच्चा, संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है, संक्षिप्त रूप। समास का हिंदी में अर्थ संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है, क्योंकि हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाएंगे और वो रूप हमारा 2 या 2 अधिक शब्द क्या कर देगा, छोटा कर देगा। क्या कर देगा बच्चा, छोटा कर देगा, और वो जब छोटा कर देगा तो वही तो संक्षिप्त है, यानी वही क्या है, समास बन जाता है। वही क्या बन जाता है, समास। ठीक है, इसकी आप डालिए परिभाषा पहले। परिभाषा, तो परिभाषा अगर हम क्या लिखेंगे, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को, 2 या 2 से अधिक शब्दों को, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देना, एक नया शब्द बना देना ही समास कहलाता है। एक नया शब्द बना देना ही समास कहलाता है। समास क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, क्या कहा, समास का हिंदी में अर्थ, समास का हिंदी में अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा कथन, छोटा रूप। ठीक है, अब ये है क्या, कैसे सर संक्षिप्त बनेगा, तो हमने डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, 2 या 2 से अधिक शब्दों को, कितने को, 2 या 2 से अधिक शब्द होना चाहिए, है ना, एक शब्द इसका नहीं बन सकता, तो 2 शब्द तो बच्चा होने ही होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर, उनको क्या करना है, जोड़ पर, क्योंकि हमने लिखवाया था सम जमा आस। सम का मतलब आसपास, आस का मतलब बैठाना, तो कोई हम 2 शब्द ले रहे हैं जिनको आसपास बैठा रहे हैं, यानी उनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देना, जिस जोड़ को आप एक ऐसा नया शब्द बनाओगे जो सार्थक हो, यानी कुछ ना कुछ मीनिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं हमने कुछ भी जोड़ दिया तो मीनिंग आएगी, नहीं, मीनिंग आना चाहिए, है ना। अभी हम आपको एक पॉइंट लिखवाएंगे जो भी आपके एग्जाम में आता है कि बच्चा समास किन का बनता है। अभी हमने आपसे कहा ना किन शब्दों का समास, यानी ऐसे शब्द आपको जोड़ना है कि जिनकी मीनिंग आए, ऐसे नहीं कुछ भी बना दो, है ना। तो अभी लिखवाएंगे, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देना ही क्या कहलाता है, समास। यानी आप 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ना और जोड़कर क्या करो, उनको इस प्रकार आसपास बैठाना है कि एक नया शब्द बन जाए, यानी मीनिंगफुल, यानी जिससे सार्थक मीनिंग आए, तो उससे क्या है, समास। और वही क्या है, संक्षिप्त रूप। अभी हम आपके सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे संक्षिप्त रूप में है ना। अभी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं और बताएंगे कैसे संक्षिप्त रूप है। तो डेफिनेशन समझ में आए, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देना ही क्या कहलाता बच्चा, एक नया शब्द बना देना ही समास कहलाता है। अब सर उदाहरण देकर बताइए, और बताइए हमें ये संक्षिप्त रूप कैसे बना, हमें तो समझ में नहीं आया, है ना। तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, देखिए कैसे संक्षिप्त रूप बन रहा। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए हेडिंग लिखिए उदाहरण। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि देखिए सर ऐसे संक्षिप्त रूप बन रहा। ठीक है, उदाहरण के माध्यम समझेंगे। तो देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिया,
जैसे हमने लिखा है माल के लिए गोदाम। क्या लिखा? माल के लिए गोदाम। एक तो ये लिखा। दूसरा हमने लिखा गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, दो शब्द लिखा, माल के लिए गोदाम, दूसरा लिखा गुरु के लिए दक्षिणा। ये वाक्यांश लिखे हैं। वाक्य के छोटे छोटे अंश जो होते हैं वो वाक्यांश कहलाते हैं। तो हमने छोटे छोटे शब्द लिखा। ठीक है, मतलब वाक्य लिखे, वाक्यांश लिखे हैं, है ना। वाक्य के जो छोटे अंश होते हैं उन्हें वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, वाक्य जमा अंश, वाक्य के अंश। अब हम देखेंगे कैसे ये संक्षेप में कर रहा है और क्या ये सब बता रहा है, डेफिनेशन बताइए, किस प्रकार का महत्व, सब बताते हैं। देखिए, दो एग्जांपल आपके सामने लिए, तो ध्यान समझिए। अभी और हम एग्जांपल से समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। माल के लिए गोदाम, दूसरा लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, आपके नहीं किसी भी एग्जाम में, है ना, ये आने वाले शब्द हैं। माल के लिए गोदाम, दूसरा लिखा गुरु के लिए दक्षिणा। अब ध्यान से समझिएगा बच्चा। अच्छा, एक चीज और ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये देखो जो गुरु शब्द लिखा है, छोटऊ की मात्रा लगी, बड़ों की मात्रा मत लगा देना, है ना। बड़ों की मात्रा अगर लगा दोगे तो हमें इस शब्द में आप बता दीजिएगा कौन सी संधि है। हमने ऊपर एक शब्द लिखा है, जरा इसमें कोई संधि बता दे। ठीक है, यहां बड़ों की है, यहां छोटऊ की। गुरु में हमेशा जो मात्रा होती है बच्चा, वो छोटऊ की मात्रा होती है। अब हमने लिखा गुरु उपदेश, जरा इसमें बता दो, ये बड़ों की मात्रा लगी, इसमें संधि बता दीजिए नीचे कमेंट करके। माल के लिए गोदाम लिखा, ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें, एक शब्द है माल, ये लिखा है, के लिए ये लिखा है, तीसरा गोदाम, यहां भी देखिए गुरु के लिए दक्षिणा। अब हम इतना ना लिखकर इसको हम संक्षेप छोटे रूप में भी तो कह सकते हैं। तो सर वो जो छोटा रूप है वो क्या है? तो देखिए, माल के लिए गोदाम कि अगर हम जिसका छोटा रूप बनाएंगे तो इसमें क्या बनेगा? छोटा रूप बनेगा माल गोदाम। क्या बनेगा? माल गोदाम। ये इसका क्या बन जाएगा? छोटा रूप बन गया। तो बताइए, ये चीज कहना उचित है? ये कहना दोनों उचित है, लेकिन इसमें ज्यादा समय लग रहा है। इसमें ये संक्षेप कर रहा है, ये विस्तृत कर रहा है। ये बच्चा माल गोदाम सीधा कह दिया माल गोदाम। तो अभी हमने आपसे डेफिनेशन लिखवाई थी, दो या दो से अधिक। तो देखिए, एक शब्द आपका ये है और दूसरा आपका ये, तो दो शब्द आ गया। और क्या कह रहे हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को आसपास इस प्रकार बैठा रहिए कि उनसे एक नया शब्द बन जाए। तो देखिए, दो या दो से अधिक आसपास इस प्रकार बैठा रहे कि उनसे एक नया क्या बन जाए? बोलिए, नया शब्द बन जाए। तो उनसे एक नया शब्द बना है माल गोदाम, जो सार्थक अर्थ दे, ऐसा नहीं निरर्थक दे। तो माल गोदाम सार्थक कर दे रहा है। माल मतलब जो सामान होता है उसके लिए गोदाम, है ना, उस जिसमें वो रखा जाता है, उससे बोला जाता है माल गोदाम। तो माल के लिए गोदाम यानी माल गोदाम। अब यहां पर देखो, गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा में क्या बन रहा है? गुरु दक्षिणा। क्या बन रहा है बच्चा? गुरु दक्षिणा। बोलो हाँ या ना, क्या बन रहा है? गुरु दक्षिणा। हाँ या ना, क्या बन रहा है? गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो ये क्या बना? माल गोदाम। ये शब्द क्या बना? गुरु दक्षिणा। तो देखिए, हमने कई सारे दो या दो से अधिक शब्द लिए थे, दो या दो से अधिक शब्द लिए थे और एक नया शब्द बना दिया यहां माल गोदाम, एक नया शब्द बना दिया यहां गुरु दक्षिणा। तो कौन संक्षेप है? ये या ये या ये? तो ये शब्द जो लिखे हैं बच्चा, वो क्या लिखे गए? संक्षिप्त रूप लिखे गए। क्या लिखे गए? संक्षिप्त रूप है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना देना ही क्या कहलाता है? समास। तो ये देखिए, ये इनके क्या बन गए? संक्षिप्त रूप बन गए। क्या बन गया बच्चा? संक्षिप्त रूप बन गए। और ये इनके संक्षिप्त रूप नहीं है, ये इनका क्या है? विस्तृत रूप है बच्चा। कैसा रूप है? विस्तृत रूप है। कैसा है? विस्तृत रूप है। कैसा है बच्चा? विस्तृत रूप है। कैसा है? विस्तृत। ये विस्तृत रूप लिखे हुए हैं और ये क्या लिखे हैं? संक्षिप्त रूप लिखे हैं। यही समास का हिंदी में क्या है? प्रयोग है ना। हिंदी में हम समास क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हिंदी में समास पढ़ने का सिर्फ एक रीजन है कि वो कई प्रकार के शब्दों को एक साथ जोड़कर एक संक्षेप रूप बना देता है, इसलिए हम समास पढ़ते हैं, जो हमारे समय की बचत करता है। अब ये लिखना आसान है या ये लिखना आसान है या ये जल्दी लिख जाएगा, ये इतना टाइम लेगा, इसलिए समास को पढ़ा जाता है कि दो या दो से, फिर से परिभाषा बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देना ही समास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? समास कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आएगी, हम समास क्यों पढ़ते हैं। हमने आपसे वादा किया था हम आपको
इस YouTube प्लेटफॉर्म पे हर चीज का क्यों बताएंगे कि हम ऐसा पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, है ना, और अर्थ भी बताएंगे। तो समास का हमने अर्थ जाना कि समास का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को आसपास बैठाकर एक नया शब्द बना देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, बहुत सरल टॉपिक नहीं है, बहुत सारे शब्द होंगे इसमें जो आपको याद करने होंगे, समझने होंगे कि इसमें ये समास है, इसमें ये समास, क्योंकि अभी हम प्रकार समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो बड़े ध्यान से बस समझते जाइए और नोट जरूर करिएगा। नोट नहीं करोगे, अगर आप बार आगे के लिए छोड़ दोगे तो वो छूटा रहेगा, आपको नोट जरूर करना है। तो समझ में आया। अब हम और एग्जांपल लेते हैं आपके, और हम सर एक और एग्जांपल देके बताइए, तो और एग्जांपल लेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं, हर क्षेत्र में होशियार। जैसे हमने लिखा हर क्षेत्र में होशियार, जैसे हमने ये शब्द लिखा हर क्षेत्र में होशियार, इसके लिए हम क्या एक शब्द कह सकते हैं, हर क्षेत्र में होशियार। तो इसको अगर हम कह सकते हैं हर फन मौला। क्या बोल सकते हैं बच्चा, क्या बोल सकते हैं, हर फन मौला। क्या बोल सकते हैं, हर फन मौला, हर फन मौला। क्या बोल सकते, हर फन मौला। ठीक है। अब देखिए, एक शब्द है हर, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा लिखा होशियार, तो दो या दो से अधिक शब्द है, उनको हम जोड़कर एक नया शब्द बना रहे हैं। तो वही नया शब्द में जो संक्षिप्त रूप में देगा वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, समास। तो एक जो नया शब्द हमें मिला वो मिला हरफन मौला। तो ये कहना संक्षिप्त है या ये कहना संक्षिप्त, हरफन मौला। देखिए अब कह रहा है हर क्षेत्र में मौला, तो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है ये। तो हिंदी में समास यही काम करता है बच्चा, क्या करता है, वो चीजों को दो या दो से अधिक जो शब्द है या कोई वाक्यांश है उसको छोटा रूप बना देता, उसको संक्षिप्त कर देता है। ये संक्षिप्त करना ही बच्चा समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी ये जो शब्द लिखा है ये विस्तृत लिखा है। क्या लिखा है, विस्तृत लिखा है। क्या लिखा है, विस्तृत रूप लिखा है। क्या लिखा है बच्चा, विस्तृत रूप लिखा है। क्या लिखा, विस्तृत रूप लिखा है। और ये बच्चा क्या लिखा है, ये संक्षिप्त रूप लिखा है, यानी छोटा रूप लिखा है। संक्षिप्त रूप लिखा यानी छोटा रूप लिखकर है। तो ये आसान है, यही बस समास का यही काम है हिंदी का। समास में हिंदी का काम यह है कि वो दो या दो से अधिक शब्दों को लो, वो उनको जोड़ा इस प्रकार जाता है कि वो संक्षिप्त रूप बना देता है, यही समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो ये कहना आसान है, यही हर फन मौला, है ना। जैसे हम और भी बोल सकते हैं सर और एग्जांपल लेके दिखाइए। तो देखें, जैसे हम बोले युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर, है ना, युद्ध में स्थिर रहने वाला। जैसे हमने ये लिखा युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए हम क्या लिखेंगे। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले का एक शब्द जो बनता है वो बनता है युधिष्ठिर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, कौन सा, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की मीनिंग क्या होती है, युद्ध में जो स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वर्तनी बहुत ऊंची आती है, एक नंबर का आपके एग्जाम में वर्तनी भी आती है, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चा, बोलो, ये विस्तृत रूप है। क्या है ये बच्चा, विस्तृत रूप है। क्या है, और ये क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो युद्ध में स्थिर रहने वालों को आप इतना बोलोगे या इतना लिखोगे या सिर्फ आप कह दोगे युधिष्ठिर, काम खत्म। ठीक है, तो ये संक्षेप कर रहा है और ये क्या कर रहा है, विस्तृत कर रहा है। ये संक्षेप कर रहा है, ये संक्षेप कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, विस्तृत कर रहे हैं। यही समास का हिंदी में प्रयोग है कि कई वाक्यांश हैं, बड़े वाक्यांश हैं जो वाक्य के अंश होते हैं, है ना, एक वाक्य का हिस्सा होते हैं, उनको क्या कर देना, मिलाकर एक नया शब्द बना देना ही समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास। यानी समास का काम क्या है कि संक्षेप करना है। समास का हिंदी में अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त रूप, यानी चीजों को मिलाकर एक नया शब्द दे, संक्षेप में दे देना ही समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। हमने आपको परिभाषा भी लिखवाई, उदाहरण भी दिए कि सर ये किस प्रकार संक्षेप में कर रहा है। तो देखिए ये कर रहा है, समझ आया। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज हम और बताना चाहते हैं, इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है समास का विलोम बताइए। तो ध्यान समझना, समास का विलोम क्या होता है।
ध्यान समझना, समास का विलोम बच्चा विग्रह नहीं होता है। आप लोग जानते होंगे समास का विलोम बहुत बार पूछा, ये भी आपके ध्यान रखना, इस वीडियो में आपके 1 या 2 नंबर पक्के हैं, 2 नंबर मानिए। क्यों? एक तो सिर्फ अर्थ ही पूछ लिया जाता है कि समास का अर्थ, बच्चा समास का हिंदी में अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप। क्या होता है? एक पूछ लिया जाता है समास का विलोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है उसमें समास 4 नंबर का आता है ना। 9th क्लास में जो अगर हम समास की बात करें, 9th क्लास में अगर कोई बच्चा 9th क्लास में है तो समास बहुत अच्छे से पढ़े। 9th क्लास में समास 4 नंबर का आता है, 4 नंबर बिल्कुल फिक्स रहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ के व्याकरण में समास है वो 4 नंबर का आता है। आपके 5 दे रखे होंगे, आपको 4 करने होंगे। 5 क्वेश्चन समास के होते हैं 9th क्लास में, जिसमें 4 करने होंगे। 4 नंबर का समास सिर्फ आता है। अब सोचिए कितना, और वहां 1-2 क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ जाता है, समास का संक्षेप रूप बताइए या समास का विलोम बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 9th क्लास के लिए, है ना। और जो आरएमएस में पढ़ रहा है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसमें समास तो हिंदी अगर आती है तो समास जरूर आता है, बिना समास के वो हिंदी का पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे बच्चा समास का संक्षिप्त रूप तो हो गया, फिर से लिख देते हैं समास का अर्थ। तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। क्या होता है? संक्षिप्त रूप। अब समास का जो आपसे पूछ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब समास का आपसे विलोम पूछता है, तो समास का विलोम, तो ध्यान रखना बच्चा, समास का जो विलोम होता है वो विग्रह नहीं होता है। कहीं कहीं एग्जाम में एक ऑप्शन विग्रह लिखा होता, नहीं, विग्रह का मीनिंग होती है तोड़ना। हम ठीक है, हम शब्दों को तोड़ते हैं, लेकिन हम शब्दों को तोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम यहां संक्षिप्त रूप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर शब्दों को तोड़ रहे होंगे तो फिर कहां इसका उल्टा हुआ। एक चीज ध्यान रखना बच्चा, जब विलोम बनाते हैं तो विलोम बनाते समय हमें व्याकरण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा बच्चा ध्यान रखना, संज्ञा का विलोम संज्ञा में बदलता है, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम में बदलता है, विशेषण का विलोम विशेषण में बदलता है, क्रिया के रूप में विलोम होगा तो क्रिया में बदल देगा, अव्यय के रूप में होगा तो अव्यय में बदलता है। ऐसा नहीं संज्ञा का सर्वनाम बदल जाएगा, नहीं। तो जब हम यहां पर संक्षिप्त कर रहे हैं तो यहां तोड़ोगे नहीं, उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विग्रह नहीं होता है, लिखा होता है विग्रह, लेकिन विग्रह नहीं होता। अभी हम बताते हैं सर है क्या, ध्यान समझिएगा। तो ये ध्यान रखना, विग्रह मतलब तोड़ना, समास का विलोम नहीं है। समास का एक्चुअल में विलोम है, वो ध्यान समझना। अभी देखिए बताते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम कर क्या रहे थे कि संक्षिप्त रूप बनाया था, और हमने पीछे वाली जो क्लास थी इसमें हमने लिखा भी था, अगर आप देखेंगे, नहीं है, लिखा भी था, रफ हो गया, लिखा भी था हमने कि जैसे हमने लिखा था हर फन में हर फन मौला, इसका मीनिंग क्या लिखी थी, फिर से लिख देते हैं, हर क्षेत्र में होशियार, हर क्षेत्र में होशियार। तो इसका समास क्या बनाता? हरफन मौला। क्या बनाता बच्चा? हरफन मौला। क्या बनाता बताएं? हरफन मौला। तो देखिए ये क्या कर रहा है, संक्षिप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए बच्चा। ये संक्षिप्त कर रहा है, हाँ सर कर रहा है, संक्षिप्त रूप। तो देखिए संक्षिप्त कर रहा है, तो संक्षिप्त का विलोम क्या होता है? विस्तृत। अभी हमने पीछे लिखा भी था क्लास में, संक्षिप्त का रूप क्या होता है? विस्तृत करेगा, यानी संक्षेप का विलोम। ये कई बार विलोम में भी आ चुका है, संक्षेप का विलोम बताइए। तो संक्षेप का विलोम क्या होता है? संक्षेप का विलोम होता है विस्तृत। ध्यान समझिएगा, यहां तो हम संक्षेप करा किसको जा रहा है, यानी इस शब्द को हम क्या कह रहे हैं? समास, ठीक है। ध्यान समझना, संक्षेप का हम उल्टा क्या करेंगे? विस्तृत। तो जब संक्षिप्त रूप को हम क्या कह दे रहे हैं हिंदी में? समास। तो विस्तृत रूप को हम सर हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ये व्यास वो वाला नहीं है, एक मैथ में भी व्यास पढ़ाया था, नहीं, वो व्यास अलग है, ठीक है। समास का यानी हमने क्या जाना कि किसी चीज को अगर हम 2, 3, 4 शब्दों को जोड़ रहे हैं तो एक नया शब्द बन रहा है, वो है हरफन मौला। क्या बना रहे हैं? हरफन मौला, जिसको हम हिंदी में क्या कह रहे हैं? संक्षिप्त रूप। तो संक्षिप्त रूप को ही तो हम बच्चा समास कह रहे हैं, संक्षिप्त रूप को ही तो बच्चा हम समास कह रहे हैं। और संक्षिप्त का उल्टा होता है क्या? विस्तृत। संक्षिप्त का उल्टा होता है विस्तृत, और इस विस्तृत को हम हिंदी में कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। देखिए हमने व्यास, तो समास का विलोम क्या हो गया? व्यास। क्या हो गया? व्यास। क्योंकि जो व्यास होते हैं, जैसे कोई
आप लोगों ने राम कथा भागवत देखी होगी, उस पे जो गद्दी बैठते हैं उनको व्यास जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। क्योंकि वो चीजों को क्या करते हैं? विस्तृत करते हैं, फैलाते हैं, किसी एक टॉपिक पे 2-2 3-3 घंटे बोलते जाते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं? विस्तृत व्याख्या कर रहे होते हैं। तो जब किसी चीज की आप विस्तृत व्याख्या करोगे तो व्यास होगा, और जब आप किसी चीज को संक्षेप में लिख रहोगे तो वो क्या कहलाने लगता है? तो वो बच्चा कहलाने लगता है समास। जब आप किसी को संक्षिप्त रूप में कहोगे तो समास, और जब आप किसी का विस्तृत रूप कहने लगोगे तो व्यास, है ना। अब आपसे हमारा क्वेश्चन है, आप इसमें हमें संधि बता दीजिए। आप हमें कमेंट कर कर व्यास में संधि बता दीजिए। कल हम इसका आपको, जब हम कल क्लास लेने आएंगे तो हम इसकी आपको, एक हमने 2 शब्द दिए, एक गुरु उपदेश लिखा था और दूसरा लिखा था व्यास। इन दोनों शब्दों में कल आपको हम आंसर बताएंगे कि कौन संधि, उसमें भी आंसर बताएंगे और इस व्यास में भी आपको संधि का आंसर बताएंगे, क्योंकि इस शब्द में संधि भी बहुत पूछी जाती है। अभी जिस प्रकार हमने समास का जो हटाया और समास का हमने संधि बताई, इसी प्रकार व्यास में भी बताएंगे कि संधि कैसे उसको आसपास कर रहे हैं, तो फिर इसको कैसे कर रहे होंगे। सब कुछ कल हम इसके आगे से लेते हैं क्लास को, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा कि हम पढ़ते क्यों हैं समास हिंदी में, क्या यूज है। तो आज हमने क्लास में सिर्फ यही पढ़ा है कि समास का हिंदी में प्रयोग क्या है, यानी काम क्या करता है ना। जो बच्चे लेट जुड़े हैं, लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो आप हमारा शुरुआत से वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और आप लोगों से फिर विनती करते हैं कि आप हमारी पिछली क्लासों को भी देखते रहिए, लोगों को बताइए, है ना, हमसे जोड़िए और फुल जोश उमंग तरंग उत्साह के साथ लग जाइए अपने एग्जाम के लिए। मात्र 1 मंथ है आपके एग्जाम के लिए, है ना। वही आपका उत्सव है, वही आपका क्या है, एक त्योहार है। उसी के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए, है ना। जो लोग वंचित हैं एजुकेशन से, उनको बताइए, उनको भी जोड़िए, है ना। उनको भी हर प्रकार की एजुकेशन हमारे ओर से दी जा रही, फ्री दी जा रही है, कोई आपसे पे नहीं लिया जा रहा है। आप बिल्कुल जो चीज आपको फ्री में मिले ना, तो उसको बिल्कुल पकड़ लीजिए। एक कहा जाता है ना मुहावरा लोकोत्तरी हिंदी में कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो ये चीज आपको मुफ्त में मिल रही है, जितना आप चाहो तो घिस सकते हैं, है ना। इस और मुफ्त की चीज का ध्यान रखना बच्चा, कोई कीमत नहीं होती है। अगर आप कहें हमारे ओर से, पूरी फैमिली की ओर से, एकलव्य परिवार की ओर से जो मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, बस इसी का ही तो एक सपना है कि हमारे ओर से जो आप सफल होगे, जो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन होगा, तो एक वो अलग खुशी, वही क्या है, गुरु दक्षिणा होगी। जो अभी हमने आपको शब्द लिखा था गुरु दक्षिणा, तो सबसे बड़ी हमारे परिवार के लिए जो गुरु दक्षिणा है वो आप सबका क्या है बच्चा, सिलेक्शन है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों से हम अपने क्लास की विदा कहेंगे और अंत में फिर से कहेंगे कि अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम है। छोटों को प्रेम स्नेह करिए, बड़ों का सम्मान करिए और अपना व्यक्तित्व और अपना व्यवहार इस प्रकार बनाइए कि कोई पुरुष या महिला आपके साथ रहे, दोनों ही सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद मित्रों, जय हिंद साथियों।